हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी ना मुझे किसी बहुत भारी भारी सा फील हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जब कुछ नेगेटिव थॉट आता है ना, कुछ ज़्यादा वाला थॉट मेरे दिमाग में चलता है ना बड़ी स्पीड से, तो मुझे यहाँ पे बड़ा सा भारी सा फील होता है यहाँ पे। तो अभी मुझे वैसा फील हो रहा है, तो उसको मैं अभी लिखूंगी, जर्नलिंग करूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से जर्नलिंग जर्नलिंग करती हूँ, मतलब लिखती हूँ और अपने आप को बेटर फील कराती हूँ। और साथ में किस वजह से मैं परेशान हो रही थी और उसको कैसे लिख के मैं अपने आप को सॉल्यूशन देती हूँ, अपने आप को समझाती हूँ। ठीक है जी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा था जिसकी वजह से मैं परेशान हो रही थी, और क्यों परेशान हो रही थी ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है। हाँ, थैंक्स गॉड, अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, हल्का हल्का सा फील हो रहा है। पता नहीं, ये जब मैं करती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है। अ, पढ़ के सुनाती हूँ आपको। तो मैं परेशान हो रही हूँ, मेरा सर भारी सा लग रहा है, बुरा फील हो रहा है, हलचल फील हो रही है, टेंशन हो रही है, ये सब मतलब बहुत बुरा लग रहा है, भारी सा फील हो रहा है, क्योंकि मैं वो कर रही हूँ जो मैं नहीं करना चाहती हूँ। और लिखा है मैंने जो मैं करना चाहती हूँ, और जो मैं नहीं करना चाहती हूँ ये मैंने लिखा है। और मेरे जो मतलब मेरे पापा मेरे से ज़बरदस्ती फॉर्म भरवा रहे हैं और ज़बरदस्ती पढ़ाई करने को बोल रहे हैं। मुझसे नहीं हो पा रहा है, और लिटरली नहीं हो पा रहा है मुझसे। और इस टाइम पर मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ, वरना वो गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं परेशान हो रही हूँ। यहाँ तक मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है कि करूँ मैं क्या, जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं नहीं, मतलब वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पास अभी उसकी कोई अचीवमेंट नहीं है। क्या बोलूँ मैं पापा को, कैसे समझाऊँ कि मुझे जॉब नहीं करना है, मतलब मैं नहीं करना है, क्योंकि मुझे अपने लाइफ में वो काम करना है जिससे मुझे, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, जिससे मुझे खुशी मिले, फ्रीडम मिले, मुझे फ्रीडम चाहिए बेसिकली। और फिर मैंने लिखा है, ठीक है बेटू, आई नो कि ऐसा हो रहा है सब, अ, ठीक है बेटू, आई नो कि ऐसा हो रहा है, लेकिन तेरे परेशान होने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा ना। आज तक कुछ ठीक हुआ है क्या? तू परेशान हो रही है, मतलब ऐसा मैंने लिखा है अपने आप को। फिर मैंने लिखा है कि परेशान होने से ठीक होने से, फिर मैंने लिखा है कि कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर लेगी, ये भी आसान हो जाएगा। ये मैंने लिखा है अपने आप को समझाने के लिए। देन फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे करेंगे तो हम वही जो मेरा दिल कहता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने यहाँ पे लिखा, पूरा विश्वास है कि मेरे सभी सपने पूरे ज़रूर होंगे, क्योंकि अभी तक अगर मुझे अगर मेरे बाबा यहाँ तक लाए हैं तो कोई ना कोई रीज़न होगा। अगर मुझे इतना कुछ पता चल रहा है और धीरे-धीरे चला है, तो ऐसा मैंने लिखा है, और धीरे-धीरे ही सही मैं कर लूँगी। कोई ना कोई तो, कोई हो या ना हो, मैं अपने साथ हूँ इस मोमेंट पर, और लाइफ़ के हर मोमेंट पर मैं अपने साथ हूँ, ऐसा मैंने लिखा है। फिर मैंने लिखा है कि मुझे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कर लूँगी। इतने सब कुछ, मतलब इतना सब कुछ किया है 2022 से लेके अभी तक की जर्नी, 2025 तक की जर्नी आसान नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी आसान नहीं था मेरे लिए ये। एक वो वर्ज़न जो पूरा का पूरा नेगेटिव है, टेंशन में जी रही है, और एक ये वर्ज़न जो होपफुल है, ग्रेटफुल है, सॉरी, और पॉज़िटिविटी में है, पॉज़िटिविटी की ओर बढ़ रही है। ये चीज़ें और बहुत कुछ है, मतलब इनर शिफ्ट मेरे अंदर बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। वो कुछ दिखाने वाली ऐसी चीज़ होती है ना, अंतरात्मा, तो वो शो अप कर सकती थी मैं, लेकिन वो मैं ही समझ सकती हूँ कि मैं कितना चेंज हुई हूँ। देन फिर मैंने लिखा है कि इतना सब कुछ किया है 2022 से, ये तो मैंने आपको अभी-अभी सुनाया। फिर से, लेकिन फिर भी मैं, मतलब इतना कुछ जब मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ।
ना शिव बाबा मेरे साथ हैं, ये मैंने लिखा है, तो आगे भी सब कुछ हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ से यहाँ तक आना आसान नहीं था, लेकिन एक-एक की चीज़ें अनफोल्ड होती गई सारी चीज़ें, तो हो गया। फिर मैंने लिखा है मुझे पूरा विश्वास है, और फिर लिखा एक और टेंशन हो रही है। वो तो था ही, लेकिन एक और टेंशन हो रही थी मेरे दिमाग में, ऐसे कल से वो बातें चल रही थी। एक मेरी भाभी है, मतलब अपनी तो नहीं है, वैसे चचेरी है, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया था कुछ साथ, मतलब मुझे नहीं बोला था, किसी और के पास बोल रही थी मेरी फ्रेंड के बारे में, मेरी फ्रेंड के पास शादी के बारे में, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और एक बात को और लेके परेशान हो रही कि पीठ पीछे उन्होंने बोला था, फिर मैं टेंशन में हो रही, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि बेसिकली ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये चीज़ें मुझे मेरे माइंड से निकालनी थी, अब लिख दिया तो निकल जाएगा। हाँ जी, तो फिर यहाँ पे लिखा है लेकिन लेकिन यहाँ पे फिर मैंने लिखा है लेकिन क्यों बच्चा? देखो मैं कितना प्यार से खुद को समझाती हूँ। लोगों का तो ऐसा ही है बोलना, मतलब उनको लोगों का ऐसा ही है, नहीं बोलना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगा कि लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे बारे में, ये मैंने लिखा है। ठीक है, लेकिन हर कोई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ से ठीक है लेकिन हर कोई हर किसी को ठीक करना तो मेरे हाथ में नहीं है ना। ना ही ऐसा मैंने लिखा है, तो जाने दो, माफ़ करो, जिसको जो सोचना है सोचे, तुम अपना मूड मत खराब करो, और अपने माइंड से भी आलतू फालतू, मतलब ये मैंने लिखा है कि सभी थॉट को रिलीज़ करती हूँ, ऐसा मैंने लिखा है, ये मैं लिस्ट लिखती हूँ लास्ट में, छोड़ देती हूँ, जाने देती हूँ, अब मैं रिलैक्स हूँ, ऐसा। हाँ, इस वजह से मेरे माइंड में बहुत सारी ओवरथिंकिंग चल रही थी। देन राइट नाउ आई एम सो रिलैक्स। तो देखा आपने, कितनी छोटी सी बात थी, और इसको मेरा जो माइंड है ना, एकदम उसको बड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर दिया था, उसमें बड़ा सा बना दिया था उसको कि पता नहीं क्या ही है ये, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं परेशान हो रही थी। तो मैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे करती हूँ जी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी अपने आप को समझो, और मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जिस जब आप ये ऐसी ऐसी चीज़ें फील करती हो ना, ये बेतुकी सी चीज़ है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसी चीज़ों को आप लोगों को कैसे समझाओगे, क्या ही बोलोगे, तो जवाब मिलेगा। तो जितना आप खुद को बढ़िया से समझ सकते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई और नहीं समझ सकता है। तो खुद को समझो, और कॉपी और पेन को, नोटबुक को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि ये आपको कभी जज नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है। मुझे जो भी लगा मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। अब एक तो मेरा मत्था एकदम, माइंड मेरा शांत हो गया। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा तरीका है जी अपने आप को समझने का। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई लव यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुद को समझिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है जी। आई लव यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अमेजिंग लर्निंग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।